हेलो गाइस, हमने अब तक आपके गाइस ट्री के काफी सारे कंसेप्ट देखे। जैसे हमने आपका बाइनरी ट्री देखा, बाइनरी सर्च ट्री देखा, एवेल ट्री देखा। गाइस बात आती है कि आपका ट्री रियल लाइफ में यूज होता है। तो गाइस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ ट्री। गाइस अगर ट्री के एप्लीकेशन की बात करूं तो गाइस बहुत सारी एप्लीकेशन होती है ट्री की जहां पर आपका ट्री यूज होता है। बट गाइस जो हमारे सिलेबस में यहाँ पर वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गाइस एक्सप्रेशन ट्री। इसको भाई हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या मतलब है एक्सप्रेशन ट्री का और क्या एप्लीकेशन है गाइस ये जहां पर आपका ट्री यूज होता है। बेसिकली एक्सप्रेशन ट्री है क्या, आपको अगर मैं कोई भी एक्सप्रेशन देता हूं या तो इनफिक्स या पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स, आपको हम करते क्या है बेसिकली उसको हम ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाई दैट एप्लीकेशन इज नोन एज आपकी एप्लीकेशन ट्री। एक गाइस आपने अगर कंपाइलर डिजाइन देखा है या कंपाइलर डिजाइन की अगर आपने वीडियो देखी है तो गाइस वहां पर हमने एक बताया था सिंटैक्स ट्री जहां पर गाइस आपका ट्री का कंसेप्ट यूज होता है। अगर आपने नहीं देखा तो गाइस डिस्क्रिप्शन में गाइस कंपाइलर की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, गाइस एक बार उसको देखें क्योंकि गाइस वहां पर भी आपका ट्री बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक, अगर गाइस मुझे आपके डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना है, मतलब स्ट्रक्चर्ड वे स्टोरेज गाइस जिसको हम आपका डीबीएमएस में पढ़ेंगे बी एंड बी प्लस ट्री के नाम से। गाइस यहाँ पे दो ट्री हैं जहां पर हम बेसिकली अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करते हैं। गाइस इस टॉपिक का पर्टिकुलर नाम है आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इसको गाइस हम आपका डीबीएमएस में कवर करेंगे। एक एप्लीकेशन है गाइस इसकी हॉफमैन डिकोडिंग, हॉफमैन कोडिंग बोलो, हॉफमैन डिकोडिंग, जिसको गाइस हम बेसिकली आपका डेटा कंप्रेशन भी बोलते हैं। मतलब डेटा को कंप्रेस करने के लिए भी गाइस हम आपका ट्री का यूज करते हैं। इसको गाइस हम आपकी एल्गोरिथम में देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गाइस और बहुत इंपॉर्टेंट एक एल्गोरिथम है गाइस जहां पर ये इंटरव्यू में बार-बार पूछी जाती है। तो ऐसी काफी एप्लीकेशन है। इस लेक्चर में देखते हैं गाइस एक्सप्रेशन ट्री है क्या, कैसे हम एक गिवन एक्सप्रेशन का ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं और गाइस उसके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे किस तरह जाते हैं। गाइस एक्सप्रेशन ट्री में कुछ नहीं होता, बेसिकली सिंपल आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको उसको ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जो उसको ट्री बनता है उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशन ट्री। गाइस लेट्स सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं a प्लस बी। गाइस यहां पर a और b दो ऑपरेंड हैं और प्लस सिंपल एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो गाइस आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा एक्सप्रेशन ट्री में ऑपरेटर ऊपर आएंगे और लीफ नोड पर हमेशा ऑपरेंड रहेंगे। मतलब इन एक्सप्रेशन ट्री ऑपरेंड्स आर प्रेजेंट एट लीफ नोड्स। ठीक है, तो भाई जब यहां पर ऑपरेंड ए और बी है तो मतलब ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये ए और ये बी। ठीक है, तो भाई इसको बोलते हैं हम इसका एक एक्सप्रेशन ट्री। अब भाई आप बोल सकते हो कि सर आपने यहाँ पे ए और यहाँ पे बी क्यों लिखा, मैं तो एक्सचेंज तो कर सकता हूँ। भाई बिल्कुल सही बात है, कर लो इसको एक्सचेंज। देखते हैं भाई, इसको एक्सचेंज करता हूँ तो एक्सचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ गया आपका बी और यहाँ पे आ गया ए। ठीक है, अब गाइस इस एक्सप्रेशन के एक बंदे ने ये वाला ट्री बनाया और एक बंदे ने ये बनाया, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा सही है। गाइस बेसिकली जब भी आपको कंप्यूटर में कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा तो उस एक्सप्रेशन का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन ट्री होगा। तो अब हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो गाइस उसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हमने जो भी एक्सप्रेशन ट्री बनाए उसका निकालेंगे हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। गाइस मैं दोनों ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालूंगा, जिसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका गिवन एक्सप्रेशन से मैच करेगा, इसका मतलब गाइस वो ट्री आपका सही है। तो गाइस इसका हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल a प्लस बी और गाइस इसका हो गया b प्लस a। गाइस इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मैंने जब ट्री के ट्रैवर्सल बताए थे आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, तो गाइस वहां पर मैंने काफी अच्छे से बताए थे। तो गाइस इसलिए मैं यहाँ पर आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ कि मैंने कैसे इन ऑर्डर निकाला। अगर आपको नहीं आता कि हमने इन ऑर्डर कैसे निकाला तो गाइस ऊपर आई बटन में इसकी वीडियो दी हुई है, उसको एक बार चेक करें कि कैसे हम एक ट्री का ट्रैवर्सल फाइंड करते हैं। तो गाइस मैंने इन दोनों का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाला और मैंने पाया कि
जो आपका गिवन एक्सप्रेशन था वो इस वाले ट्री का जो हमने इनऑर्डर निकाला ये सही आया भाई, इसका इनऑर्डर a प्लस बी आया और आपका गिवन एक्सप्रेशन भी a प्लस बी था, तो इसका मतलब भाई ये वाला ट्री सही है और ये वाला ट्री भाई गलत है। ठीक है, तो भाई ये मतलब एक तरीका हो गया अपने एक्सप्रेशन ट्री को चेक करने का कि आप उसका इनऑर्डर ट्रावर्सल निकालो। अगर आपको इनऑर्डर ट्रावर्सल गिवन एक्सप्रेशन सेम आया तो आपका सही है, वरना आपने कुछ गलती करी है। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस a प्लस बी इंटू सी। गाइस इस एग्जांपल में आपको पता है यहाँ पे दो ऑपरेटर हैं, एक है एडिशन और एक है गाइस मल्टीप्लिकेशन। आपको ये भी पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडिशन, तो इसका मतलब पहले मैं यहाँ पर b इंटू सी परफॉर्म करूंगा। जब b इंटू सी करूंगा तो गाइस b इंटू सी करा, ठीक है। अब b इंटू सी का रिजल्ट गाइस इस वाले ऑपरेटर के पास है, अब मुझे इस रिजल्ट को a में ऐड करना है, a और गाइस यहाँ पे प्लस हो गया और ये, ठीक है। अब आप गाइस जब इसका आप इनवर्टर ट्रांसफर निकाल के देख सकते हो, इसका इनवर्टर गाइस a प्लस बी इंटू सी आएगा, और गाइस हमने देखा a प्लस बी इंटू सी आपको एक गिवन एक्सप्रेशन था और इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसफर भी a प्लस बी इंटू सी आएगा। इसका मतलब गाइस इसका ये वाला एक्सप्रेशन ट्री आपका सही है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और चार ऑप्शन देगा, बोलेगा कि इसमें से बताओ इसका कौन सा ट्री है, तो भाई आप देख सकते हो आराम से उनका इन ऑर्डर ट्रांसफर निकाल के देखोगे, जिसका इन ऑर्डर ट्रांसफर भाई आपके गिवन एक्सप्रेशन से मैच करेगा वो आपका सही है। दूसरा तरीका भाई आपको डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन ट्री बोल देगा और कहेगा कि इसका एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, तो भाई उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है, आप सिंपल ट्री का इन ऑर्डर ट्रांसफर निकालोगे और आपको एक्सप्रेशन उस ट्री का मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स सपोज गाइस b फैक्टोरियल, मुझे गाइस इसका ट्री बनाना है। आपको पता है यहाँ पे फैक्टोरियल एक ऑपरेटर है, ठीक है, तो ऑपरेटर गाइस ऊपर आएगा और ऑपरेटर नीचे। अब गाइस b आपके इसके राइट में भी आ सकता है और इसके लेफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गाइस इसके लेफ्ट में रखा, यहाँ पे इसके राइट में रखा, तो अब हमें यहाँ पे दोबारा चेक करना पड़ेगा कि b फैक्टोरियल का गाइस कौन सा एक्सप्रेशन ट्री सही है। तो गाइस मैं दोनों का इनवर्टर ट्रांसफर निकालूंगा, इसका इनवर्टर ट्रांसफर आ जाएगा आपका, इसका आएगा आपका b फैक्टोरियल और इसका आएगा आपका फैक्टोरियल b। गाइस इसका आया फैक्टोरियल b और इसका गाइस b फैक्टोरियल, बट आपको पता है कि मुझे एक्सप्रेशन ट्री b फैक्टोरियल का बनाना है, तो मैं इसलिए आपका ये वाला इसका एक्सप्रेशन ट्री सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और अगर मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो भाई इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आपको अक्सर पेपर में मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो वो आपको एक गिवन एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा कि इसका ट्री क्या होगा, या फिर डायरेक्ट आपको ट्री दे देगा और बोलेगा इसका एक्सप्रेशन फाइंड करो, तो भाई आप दोनों तरह से क्वेश्चन इसके कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है log a फैक्टोरियल। गाइस मुझे इसका निकालना है, तो भाई इसके लिए यहाँ पे आपका log, अब आपको बताएगा a फैक्टोरियल में आपका फैक्टोरियल ऑपरेटर है, और भाई ऑपरेटर मैंने बताया हमेशा यहाँ पर मतलब इंटरनल नोड पे होंगे, हमेशा लीफ नोड पे आपके ऑपरेंड होंगे, मतलब यहाँ पे फैक्टोरियल और a या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो भाई अब हम इन दोनों का निकालेंगे इन ऑर्डर ट्रांसफर और देखेंगे कौन सा सही है। गाइस इसका इन ऑर्डर ट्रांसफर आया log a फैक्टोरियल और गाइस इसका आ गया log फैक्टोरियल a। तो गाइस आपको पता है हमने एक्सप्रेशन ट्री बनाया log a फैक्टोरियल का, तो इसका मतलब गाइस ये वाला एक्सप्रेशन ट्री सही है और ये वाला गलत है, ठीक। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी जिसको मैंने आपको इस लेक्चर में डिस्कस करा, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करें। गाइस काफी इजी है, और अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा गाइस 10-20 सेकंड वीडियो को पीछे करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम एक ट्री का एक्सप्रेशन ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो गाइस एक बार ये सब प्रैक्टिस करें। इस लेक्चर को इतने रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखिए गाइस डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। गाइस जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था उस टाइम मैंने आपको एरे और इंग्लिश दो रिप्रेजेंटेशन बताई थी, बट यहाँ पर गाइस दो रिप्रेजेंटेशन और देखेंगे जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गाइस उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए गाइस मैं उनको डिस्कस करूंगा कि वे एक्सप्रेशन आपकी काम करती कैसे है। तो गाइस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए भाई धन्यवाद, शुक्रिया।